हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11, या हम कह सकते हैं ये हमारे खंड खा से है। आज से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति की संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उस पर राज्य किया, और इस शासन के समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही गिर गई थी। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारा भला नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे जरिए यानी भारत के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था से जो है वो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को बहुत ही तेज़ी से विकसित करने में लगे हुए थे। इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, अर्ध सामंती व्यवस्था हो गई थी, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था हो गई थी। उसे अर्ध विकसित, पिछड़ी हुई और अर्ध सामंती व्यवस्था या अर्थव्यवस्था कहते थे सब लोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि हमारे देश को लूट करके अपने राज्य में जो है औद्योगिक संरचना, हमारे देश से कच्चा माल का उत्पादन करते थे, कच्चे माल का, और उसका जो है उसको ले जाकर ब्रिटेन में जो है अपना औपनिवेशिक शासन के आर्थिक नीति पर भारत ने अपने दुष्परिणामों को जन्म दिया था। मतलब वो कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पर जो है औद्योगिक आधार जो है प्रदान करती थी, वहाँ पर उनका निर्माण करते थे, फैक्ट्रियों में ले जाकर उसका रूप परिवर्तित करते थे और फिर भारत में लाकर अपना उस सामान को बेचते थे, इंग्लैंड में भी बेचते थे। तो सब मिला जुला कर यहाँ पर क्या था कि वो लोग जो है हमारे यहाँ से कच्चा माल आयात करते थे, अपने देश यहाँ से निर्यात करते थे, अपने यहाँ आयात करते थे हमसे, और उसी से निर्माण करते थे वस्तुओं का, और उसी वस्तुओं को हमारे यहाँ पर महंगा वस्तु मतलब बेचते थे। यहाँ पर हमें सस्ते में कच्चा माल खरीदते थे और महंगे में उन्हें कच्चे माल द्वारा वस्तु तैयार करके बेचते थे, तो उन्हें डबल फायदा हो रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है कि भारत के में जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी स्वतंत्रता प्राप्त की संध्या पर आसपास में। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश साम्राज्य से पहले यानी ब्रिटिश साम्राज्य से पहले, जब ब्रिटिश शासन नहीं आया था हमारे देश में, उसके पहले जो है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत को पहले जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय ना जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तो भारत बहुत ही विकसित देश था, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित थी। लेकिन अब क्या है, अब सोने की चिड़िया नहीं कहता कोई, क्योंकि अब जो है हमारी अभी इस समय तो हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील है, लेकिन जो अंग्रेज जब हमारे देश पर आए या औपनिवेशिक काल है उसके बाद से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर गई, क्योंकि ये लोग केवल भारत को लूटना ही चाहे और लूट कर ही ले गए हैं। तो ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसकी स्थापना से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित थी, और उस समय के लोग जो है मतलब लोगों का जो आजीविका का साधन, जीवन जीने का जो साधन था, वो मुख्य रूप से कृषि था। वही एक साधन था उनके जीने का, और कृषि को आधार मानते हुए भारत की अधिक गतिविधियां चलती थी, जैसे कृषि पर ही सभी लोग आश्रित थे। और भारत जो है औपनिवेशिक काल या ब्रिटिश साम्राज्य से पहले जो है भारत में हस्तशिल्प कलाएं जो है बहुत ही प्रसिद्ध थी। वो जो है धातुओं से कई प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, रेशमी व सूती वस्तुओं का अपने हाथों से बनाते थे, और इससे जो है भारत एक मशहूर केंद्र बन गया था हस्तशिल्प कलाओं के मामले में। भारत अनेक वस्तुओं का निर्माण हाथ से ही करता था और उसे अच्छी सामग्री का प्रयोग करके साथ साथ जो है उच्च स्तर की कलात्मकता भी प्रयोग करता था, उच्च स्तर की कलात्मकता लाता था, उसमें बहुत अच्छे गुण रहते थे और देखने में बहुत सुंदरता रहता, कलात्मकता था उसमें। और इसी कारण से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पहले जो है एक प्रतिष्ठित देश था, और इसलिए भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। किस समय? ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व जो है भारत को, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, क्योंकि यह बहुत ही समृद्ध देश था, बहुत ही प्रतिष्ठित देश था, बहुत ही जो है समृद्ध विकासशील था, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित थी। ठीक है, तो ये थी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, वो भी ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्व, यानी ब्रिटिश साम्राज्य से पहले भारत की अर्थव्यवस्था इस तरह से थी। अगला हम समझते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था। देखिए, आर्थिक प्रगति भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य जब था उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, या उस अर्थव्यवस्था की प्रगति कैसी थी। तो ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने आगमन के साथ, आने के साथ जो है अनेक नई आर्थिक नीतियों का निर्माण किया। उन्होंने जो है ब्रिटिशों ने जो है अनेक आर्थिक नीति का निर्माण किया, लेकिन दोस्तों इस नीति का जो है यह उद्देश्य नहीं था कि हम भारत को और विकसित बनाएंगे, बल्कि भारत को और भी जो है
संरक्षण प्रदान नहीं हुआ इससे, और भी वो गिरा दी उसको, जिनका जिसे इसका उद्देश्य भारत की आर्थिक विकास न हो करके उनको अपने स्वयं के देश को संरक्षण प्रदान करना था। वह हमारे देश के द्वारा अपने देश का संरक्षण करते थे। औपनिवेशिक काल में भारत की संपत्ति का निष्कासन किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि औपनिवेशिक जो काल था उसमें भारतीय संपत्ति का केवल निष्कासन हुआ, और इससे आशय जो स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे देश को भेजा गया। जहाँ पर हमारे देश को जो है स्वदेशी साधनों द्वारा जो है बड़ी मात्रा में दूसरे देश को हमारे ही संपत्ति को जो है भारत की संपत्ति को ही भेजा गया। और ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने के बाद भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, क्योंकि वैसे ही औपनिवेशिक काल में तो भारत से जो है भारत की संपत्ति का निष्कासन हुआ। उसके बाद फिर वो लोग आ गए और लूटने के लिए, ठीक है। भारत देश को ब्रिटेन शासकों ने अपनी नीति से मात्र कच्चा माल का आयात बना कर दिया। भारत को ना ब्रिटिश साम्राज्य ने, ब्रिटिशों ने क्या किया, केवल कच्चा माल का आयातकार बना दिया। सिर्फ वो आयात करते थे, यहाँ से आयातक बना दिया कि यह कच्चा माल का आयातक, ये देश भारत देश को कच्चा माल का आयातक बना दिया था। इतना बेकार कर दिया था हमारे भारत को। ब्रिटिश शासकों ने अपने शासनकाल में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना तो बिल्कुल नहीं की। उन्होंने प्रयास तक नहीं किया कि हम भारत के राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना करें, क्योंकि उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें इससे क्या लेना देना कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे विद्वान थे, हमारे क्रांतिकारी लोग थे, यहाँ पर राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की उन्होंने। इनमें कुछ लोग के नाम हैं जैसे दादा भाई नौरोजी, डीवी के आर.वी. रॉय, विलियम्स डिग्रीस, आर.सी. देसाई आदि। इन्होंने अपने निजी स्तर पर जो है प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया, और जिससे गणना संबंधित, लेकिन क्या हुआ कि जैसे कई लोग थे और अब इतना अच्छा तो हमारे पास साधन भी नहीं था कि हम बहुत अच्छे से पूरे देश का राष्ट्रीय आय और जनगणना पूरा कर लें। तो यह अपने अपने स्तर पर किया था, और उन्हें जो इनके आपस में जो उनके आंकड़े थे इनमें बहुत से मतभेद थे। लेकिन जो है उस काल में डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव जो थे, उनका आकलन जो है उनके आकलन को काफ़ी महत्व दिया गया, महानता प्रदान की गई कि इनका आकलन बहुत ही अच्छा सही है। परंतु सार के रूप में कहा जा सकता है, छोटे से रूप में कहा जाता है कि उस समय जो है भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि जो थी, वार्षिक वृद्धि जो हुई थी आय की, वो 2% से भी कम थी, 2% से भी कम थी, ये ऐसा आकलन किया गया था। और प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि दर मात्र जो है आधा प्रतिशत आकलित की गई थी। बताइए दोस्तों कितना ज़्यादा गिर गया था भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऐसा उन्होंने जो है बना दिया था भारत को। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की थी। अब जो है भारत जो है स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो गई, तो उसके बाद यानी 1946 के बाद जो है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई ना, तो उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। वैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग लूटते जाते थे, और जब वो लेकर चले गए और फिर बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, तो इसमें जो है इसकी अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा गिर गई थी। अनेक समस्याओं से ग्रस्त था भारत यहाँ पर, और यहाँ कृषि, औद्योगिक संरचना, विदेशी व्यापार की स्थिति, जनसांख्यिकी स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में पहुँच चुकी थी। और इन सभी चीज़ को हम अलग अलग करके अगर समझे तो हम इसे 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की स्थिति को समझेंगे, और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों की स्थिति को समझेंगे। तो आइए पहला समझते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की क्या क्या स्थिति थी। दोस्तों यहाँ पर हमें कई स्थितियाँ पढ़ने, जैसे कृषि क्षेत्र की स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, यहाँ पर विदेशी व्यापार की स्थिति, फिर इतना पढ़ना है। उसके बाद हम परिवर्तनों की महत्वपूर्ण संकेतांकों को पढ़ेंगे, जिसमें जनसांख्यिकीय स्थिति, आधारिक संरचना की स्थिति, व्यापारिक संरचना की स्थिति, ये हमारा आगे जो है रहेगा। अभी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो अभी आज के लिए बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन हैं तो उनसे पूछना, देखते हैं आपको कितना तैयार हुआ है। हम ज़्यादा भी आज पढ़े भी नहीं हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व लोगों की आजीविका का साधन क्या था। क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता से पहले लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था। दोस्तों अगर आपने पूरा ध्यान से वीडियो नहीं देखा हो तो आप फिर से देख लीजिए वीडियो, ताकि ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी में से ये क्वेश्चन है। दूसरा, भारत में स्वतंत्रता से पहले किन मशहूर उद्योगों का प्रचलन था। और तीसरा क्वेश्चन है,
अपने निजी स्तर पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले किसी एक विद्वान का नाम बताइए। वीडियो इस सभी क्वेश्चन का आंसर जो दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में किस विद्वान की राष्ट्रीय आय की गणना को महत्व दी गई थी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इन 4 क्वेश्चनों का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और नहीं पता है तो अगली वीडियो में जरूर देखिएगा, मैं इसको बताऊँगा। और अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगले वीडियो को देखने के लिए तुरंत चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। और क्वेश्चन के आंसर आते हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में कुछ अच्छा भी लिख दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सबको पढ़ पाएँ। धन्यवाद।